आज हम दर्शकों को दिवाली की पूजन विधि दिखा रहे हैं, तो आइए आप भी हमारे साथ शामिल हो जाइए इस पूजा की विधि में। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अरविंद शुक्ला जी मौजूद हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथ ही ललित पुरोहित जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। तो देखिए, पंडित अरविंद शुक्ला जी और साथ ही ललित पुरोहित जी भी मौजूद हैं। अरविंद शुक्ला जी हमें दिवाली की पूजा की पूरी विधान बताएंगे, विधि क्या है वो भी बताएंगे और ये जानकारी भी देंगे कि इस पूजा में कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता होती है। पंडित जी, शुरुआत करते हैं आपके साथ और सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही है कि पहले तो आप दर्शकों को ये जानकारी दे दीजिए कि इस पूजा की विधि में कौन कौन सी सामग्री की हमें आवश्यकता पड़ती है और सही पूजा विधान क्या होता है और कैसे पूजा शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल, आपको जैसा सगुप्ता जी आपने कहा पूरी जानकारी देंगे और पूरा विधान से बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है शुद्धिकरण कर लेते हैं और अपने आप को जो है पूजा की सुयोग्य बना लेते हैं। हरि ओम माँ ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यं त्रस्यूं पुंडरीकाक्षः पुनातो त्रिराक्षम्या ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, माधवाय नमः। हस्तो प्रक्षाल्य हरि ओम माँ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णायिता त्वंच धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं पवित्रीधारणम् ओम पवित्रस्थो वैष्णव्यो सवितृपः प्रशव उतुनिषु हरि ओम माँ पवित्रे समर्पयामि ओम माँ अदा तिलकधरि ओम माँ सुक्षधरि ओम माँ चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेजा सुनितिष्ठा वंदे तेजो वृद्धिं कुरु स्मरि ओम माँ। सबसे पहले शंखत ध्वनि करेंगे, उसके बाद जो है अब जो है आगमार्थम तु देवानाम गमनार्थम शिक्षाम हरि ओम। देखिए, सबसे पहले जो है ध्यान करते हैं भगवती का। या सा पद्मासनस्था विपुल कटितटे पद्मपत्रायताक्षे गंभीरावर्तनाभिस्तन भरनमिता शुभ्रवस्तोत्तरीया लक्ष्मीर्देव्यैर्गजेन्द्रैर्मणिगणखचितैः हेमकुम्भै नित्यं सा पद्महस्ता वसतु मम गृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता सिद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रीलक्ष्मी वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना त्वं सर्वदा। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। तो अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पूजा के लिए सामग्री आपको क्या चाहिए होती है। तो ये गुप्ता जी, जैसा कि आपका प्रश्न था, ये सारी हमने सामग्री इसमें लगा ली है। इसमें रोली है, मोली है, धूप है, आपकी जो है सुपारी है, लौंग है, इलायची है, अक्षत है, कलावा है, और ये जो हमने कलश के अंदर डाला है तो ये हमारी जो है पंचरत्नी है, सर्वौषधि है, और उसके साथ साथ जो कलश के अंदर हमने डाला है दूर्वा है, कुश है, एक चांदी का सिक्का है, सुपारी है, आदि आदि चीज़ें, गंधाक्षत आदि चीज़ें उसमें हमने डाल दी है। तो ये सामान किसी चीज़ का अभाव है इस तो उसके लिए अभाव है तो कोई नहीं, मनसा परिकल्पयामी कह के जो है भगवती को अर्पण कर दें। पूजा में भाव प्रधान होता है। ये सामग्री है अपनी। इसमें हमने जो है ये 5 चीज़ें हैं। दूध है, ये हमारा जो है दही है, ये घृत है, ये शहद है, और ये आपकी जो है शर्करा है। और इन 5 को संयुक्त कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए तो ये आपका पंचामृत है। तो ये हमने ये तैयार कर लिया है। इसके अलावा जो है माँ लक्ष्मी को अष्टगंध से जो स्नान कराएंगे, यानी 8 प्रकार का जो चंदन होता है ये अष्टगंध है। उसके अलावा ये आपकी जो है 11 दिए हैं जो बाद में जो है प्रज्वलित किए जाएंगी, जिन पे दीप माला बनाई जाएगी। ये खील और बतासे आदि का प्रसाद है। और उसके अलावा जो है ये आपका मिष्ठान है, ये आपके फल हैं, ये फूल हैं, ये आपका पुंगी फल है, नारियल है, आदि आदि चीज़ें हैं। और अब आपका परिचय मैं यहाँ कराता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से आपको कैसे अपनी तैयारी करनी है। और गणेश जी किस दिशा में होने चाहिए और लक्ष्मी जी किस दिशा में होने चाहिए, वो सगुप्ता जी बड़ा बढ़िया प्रश्न किया। भगवान गजानन गणेश के सदैव दाहिने माता लक्ष्मी रहती हैं, तो दाईं तरफ माता लक्ष्मी हैं। ये हमने जो है लेखनी और पुस्तिका, ये जो 2 चीज़ें रख रखी हैं, कलम है और पुस्तिका है। ये जो है आपकी जिसको कहते हैं कि जिसमें बही खाता लिखते हैं, ये वो है।
यहाँ पे हमने ये जो है पुंगी फल में कुबेर जी की स्थापना की है। ये पुंगी फल में हमने माँ काली की स्थापना की है। इस कलश में जो है हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे। कलश में क्या क्या सामग्री डाली है ये हमने आपको जो है बता दिया है। इसमें सभी देवी देवताओं का, आपकी षोडश मातृका, नवग्रह, आपके भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती दुर्गा, सूर्य आदि नवग्रह सभी का इस कलश में जो है आवाहन होगा, क्योंकि कलश में ही 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन होता है। ये आपकी जो है दक्षिणावर्ती शंख हैं, ये आपके दीप हैं जो कर्म के साक्षी होते हैं दीप। और ये आपकी जो है गुल्लक है या पोटरी, ये जो है धन की पोटरी कह दीजिए। तो इसमें आपकी जो है ये सब सारी सामग्री मिली हुई हैं। ये आपकी जो है कमलगट्टा हैं, और ये आपकी जो है हल्दी है, हल्दी की गांठ है। ये आपकी बेलगिरी पीस करके डाली है। इसी पोटली में जो है आपकी कौड़ी है, गोमती चक्र है, चांदी का सिक्का है। और इसमें ये आपकी जो है सारी चीज़ें, ये जो आप अपने गुल्लक में रखोगे तो इसी प्रकार लाल पोटरी बना लेना और इसको बांध लेना। साल भर तक अपने गुल्लक में, जो व्यापारी हैं दुकान में रखते हैं, जो घर में लोग हैं वो अपने जो है गुल्लक में रखते हैं। तो इससे क्या होता है कि धन धान्य में आपकी पूर्णतः बहुत अत्यधिक बरकत होती है और धन आपका विशेष जो है वृद्धि में होता है। ये कुबेर जी को अर्पित करते हैं क्या? यस यहाँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे तैयार कर लेना है और बढ़िया स्वच्छ पवित्र आपको सारी सामग्री को, जैसे हमने अभी पवित्रीकरण किया, इस तरह से स्वच्छ पवित्र कर लेना है। ये भगवती की साड़ी है और ये सागुप्ता जी आप दिखा दीजिए, भगवती का ये श्रृंगार है। ये माँ भगवती को श्रृंगार अर्पित किया जाएगा। तो ये हमने सारी पूजा की जो है तैयारी कर ली और सब कुछ अब कर लिया। अब पूजन हम जो है शुरू करते हैं जी। तो सबसे पहले सागुप्ता जी आप लें और गजानन गणेश का जो है आवाहन करते हैं जी। हरे ओम मुदाकरत्तमोदकं सदा विमुक्त साधकं कलाधरं वसंतकं विलासिलोकरञ्चकम् अनायकैकनायकं विनाशिते दैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो गृषेभ्यो गृषपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। गणानां त्वा गणपति गुंहवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गुंहवामहे निधीनां त्वा निधिपति गुंहवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमत्वमजासि गर्भदम्मा अम्बे अम्बालिके नमः नयति कश्चन सस्त्यस्वकंसुपतिकाङ्कां पीलवाचिनिम्मा। ओम भूर्भुवस्वः श्री गौरी गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऐसा जो है आपने गणेश जी में अर्पित कर देना है। इसके बाद जो है आप को जो कलश में आवाहित सभी देवी देवता हैं, तो कलश के लिए आपको ये मंत्र जो बोलना है, जो मैं बोल रहा हूँ, जिसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन हो जाएगा। तो सबसे पहले कलश का हरि ओम मा तत्वाजामि ब्रह्मणा बंदमानस्ते तदसास्ते जजमानो हर्वी अहेडमानो वरुणे बोध्युरुषमान आयु प्रमोखे वरुणाद्यावाहि देवताभ्यो नमः। अब आप ये दूसरा मंत्र जो बोलेंगे इसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन हो जाएगा। हरि ओम माँ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता वरुणस देवताभ्यो नमः कलशस्ते देवताभ्यो नमः। अब हमने दीप पहले से प्रज्वलित कर रखा है। दीप के लिए भी जो है मंत्रों के द्वारा दीप का पूजन कर देते हैं। हरे ओम माँ चंद्रमा मनसो जात शिक्षो सूर्यो अजायता सूत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योतिर्जनार्दना दीपो हरतु मे पापं प्रातः दीपो नमस्ते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदा मम बुद्धि प्रकाशं च शत्रुबुद्धि विनाशं च प्रातः दीपो नमस्ते भो देव देव दीपस्त्वं कर्म साक्षिर्हविर्भवा। हरि ओम माँ दीपस् देवताभ्यो नमः। तो ये दीप हमारे किसके हैं? कर्म के साक्षी है। दीप का हमने कर लिया। अब लास्ट हमारा बचता है जो आवाहन, इस अभी कुबेर और माता लक्ष्मी का करेंगे, इसके बाद जो है उनका करें। हरि ओम माँ स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम माँ ओम कुबेराय नमः। हरि ओम माँ खड्गं चक्रगदेश्चापरिघं चूलं मुसुन्नेश्वरः शङ्खं सन्दधते करस्नयनं सर्वाङ्गभूषाभृतां नीलास्माद्युतिमास्य पादस्कां सेवे महाकालिकां यामस्तौ सुपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम्। ओम श्री महाकाल्यै नमः। हरि ओम माँ आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं हरि ओम माँ घंटस देवताभ्यो नमः। ये इस तरह से हो गया। यहीं पे आपने जो है जो तैयारी करनी है, जो बही खाता अपना करते हैं, वो पुस्तिका में
पुस्तिका की तैयारी करनी नहीं। उस पुस्तिका में आपको ऐसे स्वस्तिक बना लेना है, जो आपकी कलम है उसमें ऐसे जो है कलावा बांध लेना है, और उसके भी पूजन के लिए आपको जो है यहाँ पे ऐसे रख लेना है। ये पुस्तिका जो है व्यापारियों के लिए है पंडित जी? व्यापारियों के लिए है। हम घर में भी जो लेन देन करते हैं तो नोट करते हैं, तो उसके लिए यह पुस्तिका बहुत अच्छी लेखा जोखा होता है। तो भगवती इसमें माँ सरस्वती की कृपा बनी रहती है कि हमने क्या लिया क्या दिया, वो चीजें रहती हैं। तो आपने देख लिया, इस तरह से सारी चीजों की तैयारी हो गई। अब यहाँ से हम जो है पूजन प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमने आवाहन कर लिया, ध्यान कर लिया। अब हम जो है इनकी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो एक तंत्रेण मैं ये जो है लेकर के पुष्प जो है और सभी का जो है प्राण प्रतिष्ठा जो है करूँगा। इसमें थोड़ा सा आपको जो बताना चाहूँगा, जो लोग पूजा करते हैं उनको यहाँ पे संकल्प लेना चाहिए। संकल्प काम और निष्काम। तो यहाँ पे हमने जो संकल्प का कामना की है जीएनटी परिवार के लिए, सुख समृद्धि और उत्तरोत्तर जो है प्रगति करें, और उत्तरोत्तर इनके जीवन में जो है अतिशय जो है जिसको कहें कि सफलता प्राप्त हो। तो इसके लिए हमने कामना की है। आपकी जो भी कामना है आप जो है संकल्पित होकर के अपने लिए कामना कर सकते हैं। और यदि आपके यहाँ कोई ब्राह्मण आ रहे हैं तो वो तो संकल्प कराएंगे ही, और वो संकल्प जो है आपसे पढ़वाएंगे ही। तो आप यहाँ संकल्पित ऐसे इस तरह से कर सकते हैं। हमने कामना की, आप आंख बंद करके, आप तो चूंकि इस जीएनटी चैनल के वो हैं, तो आप कामना करें कि जीएनटी परिवार हमारा जो है उत्तरोत्तर जो है सफलता को प्राप्त हो। हमने इस तरह से कामना की, और कामना करके जो है भगवान गजानन गणेश और माँ लक्ष्मी के चरणों में जो है अर्पित कर दिया। तो यहाँ पे संकल्प हो गया। अब संकल्प के बाद आप यहाँ पे जो है प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा में ये आपको बता चुका हूँ कि एक तंत्रेण पूजा कराएंगे, चूंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। तो प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र ये रहा, हरि ओम मानो जियो त्रिजुखता माँ जिस्य बृहस्पति जन्म मंतानो तुवरिष्ठं जन्म समी मन दधातु विश्वे देवा स इहमा दयंतामोम प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम। हरि ओम माँ ओम गंगणपतये नमः। हरि ओम माँ कुबेराय नमः। माँ काल्यै नमः। वरुणस देवताभ्यो नमः। कलशस देवताभ्यो नमः। हरि ओम माँ ओम विष्णवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम श्री दुर्गादेव्यै नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। सूर्यमात्रकेभ्यो नमः। चतुष्षष्टि योगिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवताभ्यो नमः। प्रधान देवता श्री महालक्ष्मी नमः। आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। प्राण प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदो भवताम। इस तरह से आपने मंत्र बोल करके सभी को अब जो है प्राण प्रतिष्ठित कर दिया। जैसे आपने मार्केट से ये मूर्ति लाई तो ये अभी तक जो है निर्जीव थी, आपने अब इनमें मंत्रों के द्वारा जीव तत्व प्राण तत्व आपने जो है डाल दिया। और पंडित जी किसी को इस मंत्र का ज्ञान नहीं है तो फिर वो कैसे करे? कामना कर ले कि हे भगवती, हे गजानन, हे सभी देवी देवता, आप आकर के विराजमान हो और आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। इसमें इन नवनूतन मूर्तियों में आप अपने को जो है प्रतिष्ठित करें, अपने आप को आप इसमें जो है विराजमान हो, ऐसे कर लें। तो सबसे पहले हम जो है अब पूजन शुरू करते हैं। अब ये प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी। तो पूजन भी एक तंत्रेणा। हरे ओम माँ पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्घ्यम मुखे याचमन्यम सर्वंगे स्नानियंते समर्पयामि। ध्यान देंगे, प्रथम गजानन गणेश को चढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ अर्पित करेंगे। सेकंड में जो है कलश को, क्योंकि कलश में सभी देवी देवता आपके आवाहित हैं। इसके बाद फिर जो है कुबेर माँ काली, और फिर जो है लास्ट में माता लक्ष्मी जी को करेंगे। हरि ओम सर्वेभ्यो मंडल देवताभ्यो आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। ओम पाद्योपाद्यम हस्त्योवर्घ्यम मुखे याचमन्यम सर्वंगे स्नानियन्ते समर्पयामि। अथ पय स्नानम, ये दूध है, इस दूध से जो है स्नान करेंगे। हरि ओम माँ पयः पृथ्व्यां पय ओखधि कुपयो दिव्यंतरिक्षे पयोधाः। पय की दूध चढ़ाने के बाद पुनः आपको जल चढ़ाना। शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। इसके बाद आप दही चढ़ाएंगे। हरि ओम माँ दधि क्रावणो अकारिखम जिष्णोर स्वस्य बाजिनः सुरभीनुम। हरि ओम दधि स्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। हरि ओम माँ अथ घृत स्नानम। अब आप घी से स्नान कराएंगे। हरि ओम माँ घृतम मिमिक्षे नवनी सर्वसंतोषकारकम घृतम तुभ्यं प्रदर्शयामि स्नानार्थम। घृत स्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। हरि ओम माँ अथ मधु स्नानम। हरि ओम माँ मधुब्बातारितायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वीर्णाः सन्तो गतिः मधुनतामुतो सुगमत्पार्थिव। मधु स्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। शर्करा स्नानम। हरि ओम माँ अपाग्गु सूर्ये सन्तग्गु समाहितं माँ शर्करा स्नानान्ते समर्पयामि। पुनश्च शुद्धोदक स्नानम। शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। हरि ओम माँ अथ पंचामृत स्नानम।
हरि ओम माँ पंच नद्याः सरस्वतीमपि यंसोत सरस्वती पंचधासो देशे भवसरिता पंचामृतं मया नीतं पयोदधिकृतं मधु शर्कराय समायुक्तं पंचामृष्णान् पंचमस्नान्ते समर्पयामि पंचस्नान्ते समर्पयामि अथ शुद्धोदक स्नानम शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। अब यहाँ पे आपको जो है गंधोदक स्नान कराना है। ये सगुप्ता जी अष्टगंधिनी 8 प्रकार का जो है चंदन है, तो इससे जो है माता लक्ष्मी का अभिषेक स्नान कराना। उससे पहले मेरा प्रश्न है पंडित जी, जैसे आपने पंचामृत से स्नान करवाया है, हर चीज से स्नान कराने के बाद आपने जल से कराया है, वो क्यों कराते वो इसलिए कराते इसे दुग्ध से स्नान कराया तो फिर शुद्ध जल से स्नान होगा, तभी तो दूध जो है छूटेगा। और दही से स्नान कराया तो फिर जल से स्नान कराया तब वो दधी जो है छूटेगा। इसी तरह सबसे है और सबका अलग अलग प्रतिफल है। अपने पास समय नहीं इतना, बीच में हमने आपके साथ जब कभी पूजा की है तो 1-2 बार बताया है, इनका बड़ा प्रतिफल है, इनके अर्पित करने से बड़ा अत्यधिक जो है लाभ है। तो अब ये अष्टगंध का आप स्नान कराएंगे। यहाँ पे एक चीज और बता दूं मैं, इस जगह पे आप जो है गजानन गणेश को गणपत्यथर्व शीर्ष के द्वारा उनका दुग्ध से महाभिषेक करा सकते हैं और माता लक्ष्मी का अनार के रस से, गन्ने नहीं अनार के रस से माता लक्ष्मी का जो श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं उससे आप अभिषेक कराएंगे तो बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। हमारे पास यहाँ टाइम बहुत कम है इसलिए हम आपको इस शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ये आपने पुष्प लिया और ऐसे गंधोदक आपने स्नान कराया। हरि ओम मा त्वं गंधर्वामो गधे सोमो राजा विद्वन्यक्ष्मा दमच्याता श्रीखंडम चंदनम दिव्य। हरि ओम मा गंधोदक स्नानान्ते समर्पयामि गंधोदक स्नानान्ते समर्पयामि पुनश्च शुद्धोदक स्नानान्ते समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्त आश्विनः श्वेतशीतकर्णाजामा अवलिप्ता रौद्रा नभो रूपा गंधो स्नानान्ते समर्पयामि। हरि ओम मा अथ ते समर्पयामि गंधम ते समर्पयामि। ये दीजिए आप वस्त्र दीजिए। वस्त्रांते समर्पयामि। आप यहाँ गणेश जी को ऐसे जो है वस्त्र पहना देंगे। हरि ओम मा युवा सुवासा तम धीरा कव उन्नयंती साध्यो मनसा देवयंता शीतवातो संत्राणाम लज्जारक्षण परम देहालंकारणम वस्त्रम मतस्न वस्त्रांते समर्पयामि। अब माता लक्ष्मी को जो है गुप्ता जी आप साड़ी जो है जी स्पर्श कर लीजिए। हरि ओम मा युवा सुवासा तम धीरा कव उन्नयंती साध्यो मनसा देवयंता शीतवातो संत्राणाम लज्जारक्षण परम देहालंकारणम वस्त्रम मत शांति वस्त्रांते समर्पयामि। उधर रख दीजिए आप पीछे की तरफ। वस्त्रांते समर्पयामि अथ उपवस्त्रम उपवस्त्रांते समर्पयामि उपवस्त्रांते समर्पयामि अथ यज्ञोपवीतम। यहाँ पे ध्यान रखेंगे माता लक्ष्मी को जनेऊ नहीं चढ़ता है, गणेश जी को और घट को यानी कलश को जनेऊ जो है अर्पित होता है। हरि ओम मा यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्या सहजं पुरस्ता आयुष्यमुग्रं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा। यज्ञोपवीतं ते उपनह्यामि। इसके बाद आपका जो है यज्ञोपवीत हो गया। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देंगे कि माता लक्ष्मी को मधुपर्क होता है, मधु बहुत प्रिय है। दुर्गा सप्तशती में आता है गर्ज गर्ज क्षणम मूढ़ा मधु यावत पिवाम्य हम। मधु इसलिए कि बहुत ही मीठी होती है। हमारे अर्पित करने का जो तात्पर्य होता है सगुप्ता जी, हमारा जीवन मधुरमयी रहे, हमारे जीवन में सपरिवार में सकुटुंब में ऐसी ही मधुरता रहे जैसे कि हनी में शहद में मिठास होता है, तो ऐसा ही मिठास रहे। हरि ओम मा मधुब्बातारितायते मधुक्षरंत सिंध्वा माधुर्नाः संतो गतिमधुनुक्मतोस्कमत्पार्थिव गुण रजः मधुते हरि ओम मा मधुपार्कम समर्पयामि। अब यहाँ पे जो है आप अलंकृत आभूषण इसमें, तो ये देखिए माता लक्ष्मी को आपके पास देखिए जो भी संभव हो, ये तो हमने श्रृंगार इस तरह से तैयार किया है। आप स्वर्ण का, चांदी का, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जितना ही ज़्यादा विशिष्ट श्रृंगार करेंगे उतना ही वह जो है आपको परिवर्तित करके देंगे। जितना आपका सामर्थ्य है, जितना सामर्थ्य है आप उसी सामर्थ्य से आपको जो है करना है। और यहाँ पे बहुत अच्छे से जो है भाव विभोर होके, क्योंकि माता लक्ष्मी का श्रृंगार करेंगे तो माँ लक्ष्मी आपको जीवन में धन धान्य से बिल्कुल आपको परिपूर्ण रखेंगी। जैसे माता लक्ष्मी का 16 श्रृंगार रहता है, उसी प्रकार आपके भी जीवन साथनी का, इन्हीं कहने का तात्पर्य कि हर तरह से जो है परिपूर्णता धन की जो है रहेगी और हर तरह से सुख समृद्धि रहेगी। हरि ओम मा मुखे ते तांबूलम नायना योगाले काजल काला ललाटे काश्मीरम
विलासति गले मुक्ति कलता स्फुरत् कांची साटी प्रथु कटि तटे हाटक माई भजामि त्वां देवी नागमति किशोरी माँ विरतम। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अलंकार आभूषणान्ते समर्पयामि। तो इस तरह से हमने अलंकार आभूषण जो है भगवती को अर्पित किया। इसके बाद जो है हम जो है माँ भगवती को चंदन अर्पित करेंगे। तो हमारे पास जो चंदन है, हरि ओम माँ श्रीखंडम चंदनम दिव्यम यानी गंध त्वं गंधर्वांस्त्वामोकधे सोमो राजा विद्वन्यक्षमा दामुच्याता श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम ब्रजगंधान्ते समर्पयामि। और इस तरह से जो है सिंदूर आप अर्पित करेंगे। सिंदूर को ऐसे नहीं, ऐसे आप पुष्प से लेंगे और इस तरह से हरि ओम माँ सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम कामदम मोक्षदम जैवा सिंदूरम प्रतिगृहीताम सिंदूरांते समर्पयामि। और इस पुष्प को माता लक्ष्मी जी के सामने छोड़ दें। हरि ओम माँ सिंदूरांते समर्पयामि। और इसके बाद जो है आप कुमकुम अर्पित करेंगे, या दूसरे शब्दों में कहें कि नाना परिमल द्रव्य, जो 4-5 चीज़ें मिक्स करते हैं। ये क्या क्या मिक्स होता है पंडित जी? इसमें जो है आपका सिंदूर होता है, आपका जो है रोली होती है, आपका कुमकुम होता है, हल्दी होती आदि। तो इसको आप जो है माता लक्ष्मी के चरणों में भी लगा सकते हैं और वैसे भी अर्पित कर दें। हरि ओम माँ ऐरिव भोगैः प्रजेति बाहुंजाया हेतिम परिवाधमान हस्तग्नो विश्वान वायुमान पुमान पुमाग्गु संपरिपा तो विश्वाताः नाना प्रदिव्यांते समर्पयामि। अब यहाँ पे आप जो है इत्र चढ़ाएंगे सभी को। हरि ओम माँ त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम माँ उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् सुगंधिव्यांते समर्पयामि। अब यहाँ पे आप अक्षत चढ़ाएंगे। और देखिए, आप देख रहे होंगे कि इस पूजा के क्रम में कुछ चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का पूजन है। अक्षत तुरंत आ जाता है, जैसे हम जो है चंदन लगाते हैं तुरंत अक्षत आ जाता है, लेकिन नहीं, स्त्री के पूजा में यानी भगवती के पूजन में पहले श्रृंगार जरूरी होता है। जब वो श्रृंगार कर लेती हैं उसके बाद इस चीज़ को जो है अर्पित होता है। और अक्षत का मतलब आप लोग जानते हैं कि अक्षत के अर्पित करने से जो हम यह कार्य कर रहे हैं, जो हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इसका कभी क्षय ना हो, हमारे अच्छे कर्मों का कभी क्षय ना हो, इसलिए हम अक्षत चढ़ाते हैं। हरि ओम माँ अक्षन्नाम द्वितीया अधोकता सुधो अक्षतांते समर्पयामि। अक्षतांते समर्पयामि पुष्पम पुष्पमाल्यंच। आप माला लक्ष्मी जी को पहना सकती हैं, किसी को तो पहना दीजिए। हरि ओम माँ, ऐसे आप माला पहनाएंगे। हरि ओम माँ मालत्या सुगंधिनी मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पमाल्यंच समर्पयामि। इस तरह से आपने जो है पुष्पमाला जो है अर्पित कर दिया। अब जो है इसके बाद आप जो है दूर्वा चढ़ाएंगे। हरे ओम माँ कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुकस्परी एवानो दुर्वे प्रतनुसहस्रेण सते नचा दुर्वांकुरान श्रुतान मंगल प्रदान आज देवतन ग्रहण गणनाय का दुर्वांकुरांते समर्पयामि। दुर्वांकुरांते समर्पयामि। अब यहाँ पे जो है देखिए भगवती का अंग पूजन होता है। हम आपको वैसे बता दे रहे हैं, इसमें अंग पूजन भगवती का जरूर करते हो। अंग पूजन होगा सिर्फ जो है माँ लक्ष्मी का। तो आपको ऐसे जो है अक्षत और पुष्प लेना है और आपको जो है अर्पित करते जाना है अंग पूजा के लिए ऐसे, ठीक है। अंग पूजा, इसके बाद जो है अष्ट सिद्धि पूजा, जो आपको जो अणिमा आदि जो अष्ट सिद्धियाँ होती हैं उसके पूजन में भी आपको ऐसे ही छोड़ते जाना है। और इसके बाद जो है अष्ट लक्ष्मी पूजन, ठीक है। आद्य लक्ष्मी, अष्टम लक्ष्मी, इस तरह की जो है अष्ट लक्ष्मी पूजन आप यहाँ करेंगे। इसके बाद फिर आपको जो है धूप को जो है प्रज्वलित करके फिर धूप दिखाते हैं। देखिए धूप का तात्पर्य यह होता है कि जहाँ जिस तरह से हमारा हाथ नहीं पहुँच पाता वहाँ के लिए धूप हम अर्पित करते हैं कि धूप की जो धुआं होता है उसके सुगंध से उनका हर अंग प्रत्यंग जो है हमारे द्वारा पूजित हो जाता है, ठीक। तो ये पंडित जी हमने शुरुआत में क्यों नहीं किया? नहीं, इसका क्रम यहीं पे आता है। अच्छा, ये क्रम विधि ऐसे क्रम ही है। जहाँ यहीं पे आता है। ठीक है। हर चीज का सागुप्ता जी क्योंकि जो कुछ क्रम- लोग दिए के साथ धूप को भी प्रज्वलित करते हैं। दीप तो कर्म का साक्षी होता है। पूजा के प्रथम ये स्थान पे ही उसको जो है तो प्रज्वलित करते हैं। तो हम जो कर्म कर रहे हैं उसका साक्षी है। धूप का नंबर यहाँ पे आता है। हरि ओम माँ धूरषि धुर्ब धुर्बंतन धुर्बजम बयन धुर्बा महा हरि ओम माँ धूप धूपांते समर्पयामी। अब इसके बाद जो है
आप थोड़ा सा अपना हाथ को जो है धुल लेंगे धूप दिखाने के बाद। और फिर अब यहाँ पे जो है आपको दीप, तो दीप आपके प्रज्वलित है सामने, ऐसे आपको पुष्प लेना है और दीप आप अलग से भी प्रज्वलित करके जो है दिखा सकते हैं। हम यही इसी दीप को कर रहे हैं। हरे ओम माँ चंद्रमक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखादग्नि राजा धूप दीपांते समर्पयामी धूप दीपांते समर्पयामी। फिर आपको हाथ को धुलना है। और अब यहाँ पे आपका जो है बिल्वपत्र है। बिल्वपत्र आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। बिल्वपत्र को जो है जरूर आप जो है चढ़ा सकते हैं। और अब यहाँ पे आपका जो है नैवेद्य है, नैवेद्य को जो है प्रसाद लगेगा। हरे ओम माँ, और हमने यहाँ सभी मिक्स कर दिया, ध्यान रखिएगा। देखिए ये भी जो आपका खील आदि है, बतासे आदि है, मिष्ठान आदि है, एक तंत्रे न करके हमने एक ही जगह सब कुछ जो है मिक्स कर दिया है। और अलग से जो है यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये हमने सभी का जो है मिक्स करके रख दिया है यहाँ पे। इसमें कितनी तरह की चीज़ों की आवश्यकता है पंडित जी? इसमें देखिए कोई ऐसा शास्त्रोक्त विधान लिखित नहीं है। जितना जो है जिसके पास सामर्थ्य है, पंचमेवा आदि का, मिष्ठान आदि का, खील और बतासा आदि हैं, जो भी हो सके हमने यहाँ ऐसे अर्पित कर दिया। और आप हाथ जोड़ करके जो है भगवती से जो है प्रार्थना करेंगे। हरे ओम मानाभ्या आसीदंतरिक्ष गुंशेष्णोर्द्यो समवर्तता पद्भ्याम्भो मृदिशः श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्ना त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत। और ऐसे आपको जल घुमा करके और सामने छोड़ देना है, एक एक को ना करके, क्योंकि हम पूरे मंडल का पूजन है। हरि ओम माँ आचमनियम जलंते समर्पयामी हरि आचमनते समर्पयामी। इसके बाद आपका जो ऋतुफल है, तो ऋतुफल में ये ध्यान रखना है कि आपको जो है अनार जरूर खरीदनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी रक्त वर्ण हैं, तो अनार उनको विशेष पसंद होगा। और अनार के ही रस से माँ लक्ष्मी का आप अभिषेक कर सकते हैं। हरि ओम माँ जाहा फल निर्जा अफला अपुक्पा जसपुपीड़ी ही बृहस्पति प्रसुतास्तानो मुंचन्त्वगु हसः इदं फलं मया दिव्यस्थापितं पुरुतस्तवा तेन मे सफलावोप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि ऋतुफलंते समर्पयामी आचमनीयम जलंते समर्पयामी। फिर आपने ऐसे आचमन करा दिया। इसके बाद आपका जो है मुखवासार्थे सफलतांबूल पुंगी फलम। सगुप्ता जी, हम जब खाना खाते हैं, हमारे खाना में किसी तरह का अन्न का कण ना रह जाए, उसकी शुद्धिकरण के लिए मुखवासार्थ के लिए जो है ये पान, इसमें लौंग है, इलायची है, सुपारी है। हरि ओम माँ पुंगी फलम मया दिव्यम नागवल्ली दलिदम एलादिचूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतितम सफलतांबूल पुंगी फलंते समर्पयामी अनया कृतायाः पूजायाः साद्गुण्यार्थे दक्षिणा द्रव्यम। अब यहाँ पे आपकी जैसी जो है श्रद्धा हो, दक्षिणा अर्पित करेंगे, लेकिन ये पैसे आप कोशिश करें कि पंडित जी को पहुँचाएं। यदि पंडित जी से पूजा नहीं करा रहे हैं तो कोशिश कीजिए। हरि ओम माँ जा हरि ओम माँ हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्णरजतस्जाम चंद्राम हरणमयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम। हरि ओम माँ हिरण्यवर्णः संवर्तताग्रे भूतसिजामुते कस्मै। तो दक्षिण दिव्यांते समर्पयामी। अब आपने दक्षिणा को जो है अर्पित कर दिया है। अब यहाँ पर जो है आपको अखंड श्रीफल चढ़ाना है, ये नारियल है। और इसको देखिए, मैंने नारियल को यहाँ घट में भी आप देख लीजिए एक बार कि नारियल आप जब पूजन करेंगे, जो कलश में नारियल रखेंगे उसका मुख आपकी तरफ होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान देना है। और यह जब आप नारियल चढ़ाते हैं तो इसका मतलब होता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। जो हमारी पूजा में कुछ नहीं चढ़ पाया है, अपूर्ण रह गया है, तो यह नारियल उसको पूर्ण करता है। जब चढ़ाएंगे तब ऐसे करेंगे। हरि ओम माँ पूर्णा द्रव्य परापत सुपूर्णा पुनरापत वष्णेव विक्रीणा इकमूर्जग्गु शतक्रातो। और जब आप इसको रखेंगे चढ़ा के, तो इसका फेस आपकी तरफ होगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ आप कहोगे वो ये सुनेंगे और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। उनका मुख इस तरफ है, ये उनका किसी भी चीज के अभाव को ये पूर्ण करते हैं। ठीक। अब यहाँ पे जो है सगुप्ता जी, आप पूछ रही थी कि ये 11 दीप किस लिए जी? तो अब यहाँ पे ये 11 दीप आप प्रज्वलित करेंगे और इनको बिल्कुल गोलाकार आप बना लेंगे। तो इसको दीप माला कहते हैं। दीपावल्यै नमः बोल सकते हैं और इसी को दीप माला कहते हैं। इसको आप प्रज्वलित कर लेंगे 11 दीप को घी से,
और यहाँ पे उसकी दीप की माला बना लेंगे, यानी जैसे मैंने गोल बना रखा है थाली में, इसी प्रकार माला की आकृति का बन जाएगा। और ये दीप आप जो है, जो मेन देवता हैं जैसे भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान गणेश, माँ दुर्गा, सूर्य आदि नवग्रह, उनके ये आप मेन दीप निकालेंगे, अपने इष्ट देव का निकालेंगे और अपने मेन जगह रखेंगे। जैसे आपकी किचन है, पूजा घर है, आपका जो है जो विशेष बैठने का एरिया है जहाँ आप अपनी सोच विचार थिंकिंग आदि करते हैं, मेन घर में आप ऐसे जो है घृत के दीप ये 11 होनी चाहिए। इसके बाद फिर आपका जो आता है कि इसमें जो आप इसके बाद जो आता है आपका, मैंने पोटली के विषय में आपको बता दिया। अब इसके बाद आपका समय आ जाता है आरती का। तो आप आरती कर सकते हैं, लेकिन आरती आप ना करें। आपको करना क्या है, आपको विशेष करना यह है कि इस जगह पे आपको पाठ करना है, जैसे कनक धारा का पाठ, जैसे श्री सूक्त का पाठ, जैसे लक्ष्म्याष्टक का पाठ। तो उसके में एक दो मंत्र यदि आप कहें तो मैं बोल के बता देता हूं। तो ये ऋग्वेदोक्त मंत्र है जो बोल रहा हूं, श्री सूक्त के 16 मंत्र हैं। इसको आप संपुटित भी कर सकते हैं। संपुटित किस मंत्र का लगाएं? श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और इसके बीच में दुर्गे स्मृता का लगा सकते हैं। बाकी जो मेन मूल मंत्र है इसका तो पाठ करें ही करें, और यदि कुछ भी आपसे नहीं बन पाता है तो ओम श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें और प्रदोष काल में ये पूजा संपन्न करें, जो आपकी लगभग 7 बजे से 9 बजे के बीच है। यही स्थिर लग्न है और 20 तारीख को यही मेन टाइम रहेगा। तो अब मैं बताता हूँ श्री सूक्त क्या है जिसका आपको पाठ करना है। नहीं कर पाते हैं तो नेट से आपको सुनना जरूर है। हरे ओम माँ अरुण कमल संस्थाम तत्र जा पुंज वर्णाम कर कमल धृतेष्टाम बीत युग्माम्बुजा च मणिमुकुट विचित्रालंकृता कल्पजालई सकल भुवन माता संततम श्री श्रियै नमः। ओम श्री महालक्ष्म्यै नमः। हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्ण रजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वामृतमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवी जुषताम्। शाह गुप्ता जी, ये जो है ऋग्वेदोक्त मंत्र मैंने सुनाए। अब इसके बाद आपको जो है पुराणोक्त मंत्र जो है कनक धारा, कनक माने होता है सोना, कि उस मंत्र के पाठ से, उस मंत्र के जो है पढ़ने से, स्तुति करने से भगवती ऐसा प्रसन्न होती है कि स्वर्ण की वर्षा करती हैं। तो वह कौन सा है उसका आपको बता देता हूँ। हरे ओम माँ अंगम हरे पुलक भूषणमाश्रयन्ती भृंगांगने व मुकुलाभरणं तमालम अंगीकृताखिल विभूतिरपांगलीला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमत्रपा प्रणहितानि गतानि मालद्रसोर्मधुकरी व महोत्पलेया सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवाया। इस तरह से ये है। इसके 18 श्लोक हैं और ये थोड़ी बड़ा है, तो इसको आप जो है जरूर सुन सकते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। और ये सबसे छोटा है जो बताने जा रहा हूं, इंद्रकृत लक्ष्म्याष्टक, वो बहुत छोटा है जिसको आप पढ़ सकते हैं। हरि ओम मां नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठेश्वर पूजिते शंख चक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी नमस्ते गरुडारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये आपका लक्ष्म्याष्टक इंद्रकृत है, तो आप इसकी स्तुति कर सकते हैं। और जो सबसे टॉप का आपका मंत्र है वो है क्या? वो श्रीं ह्रीं श्रीं कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इसके बाद आपका देहली पूजन होता है, उसमें आप स्वास्तिक बना करके देहली पूजन अपना कर सकते हैं। अब इसमें विसर्जन का भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप आरती जो है नहीं करेंगे, पूरी रात आप माँ लक्ष्मी का जो भी पाठ पूजन कर सकते हैं कीजिए। विसर्जन सिर्फ आप अगले दिन किनका करेंगे? विसर्जन कलश का करेंगे, क्योंकि कलश का पूजन आप नहीं डेली कर पाएंगे। कुबेर, लक्ष्मी और गणेश, इनका विसर्जन जो है नहीं होता है। तो ये आपको इस तरह से करना है। यहाँ पे आप खूब अपने नॉलेज के हिसाब से मंत्र का जो है जाप कर सकते हैं। और मंत्र आपको कहते हैं मनन्नात्रायति मंत्र है। जिस मंत्र का मन में जो है बारंबार आप जो है जाप करते हैं, वह मंत्र आपके लिए बिल्कुल साक्षात एक इंसान की तरह काम करता है, आपकी मनोकामना को पूर्ण करता है। तो ये शाह गुप्ता जी इस तरह से भी कोई यदि पूजन कर लेता है
मेरे ख्याल से जिस तरह से हमने बताया इस तरह से आदमी संक्षिप्त में ये तो एक तरह से काफ़ी बड़ा हो गया है। अब भाई किसी भी चीज़ की जो है तो एक सीमा नहीं है, बहुत जो है विशाल, हर चीज़ जो है बृहद है। बहुबल जो विद्वान हैं, विद्वानों के लिए थोड़ा सा इसमें शॉर्ट है, बाकी जो आम व्यक्ति कर सकते हैं उनके लिए यह पर्याप्त है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। पंडित जी, आपने कहा कि आरती नहीं करनी है, उसका कारण क्या है? इसलिए कि रात्रि भर आप माँ लक्ष्मी का जो है पूजन कर सकते हैं। चतुर्पहर की पूजा होती है तो चारों पहर आप पूजन कर सकते हैं। उस भाई आज की तारीख में दो ही बड़े हैं इस दुनिया में, दो बड़े, दामोदर एक दाम, दामोदर बैठे रहा दाम करें सब काम। तो दाम की सबको जरूरत है, तो इसलिए लक्ष्मी जी की आरती सुबह कर लें, और यदि कोई करना चाहते हैं तो रात्रि में भी कर सकते हैं। हाँ। लेकिन यदि रात्रि में माँ लक्ष्मी का जाप करें, माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जो है तो किसी भी तरह से यदि वो जाप कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तो उन्हें विशिष्ट लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि आप जो है किसी भी तरह से यदि पीड़ित हैं, जो मैंने 3 पाठ बताए हैं या जो मैंने माँ लक्ष्मी का विशेष मंत्र बताया है, उसको सुन लेते हैं, उसको जप लेते हैं, उसका पाठ कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में हर तरह की परिपूर्ण पोजीशन होती है। और अभिषेक भी आपको जैसे बताया था वैसे अभिषेक कर सकते हैं, आदि आदि चीज़ें आपकी इसी प्रकार हैं। सहस्त्रार्चन होता है माता लक्ष्मी का, आप पुष्पों के द्वारा माता लक्ष्मी का सहस्त्रार्चन कर सकते हैं, गणेश जी का भी कर सकते हैं। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, ललिता सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं। जिसको जिस चीज़ की कामना है, यानी जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है, वह कामना भगवती से कर सकता है। माँ भगवती निश्चित रूप से आपको प्रदान करेंगी। और ये ध्यान रखेंगे कि लक्ष्मी के साथ गणेश का पूजन आज के दिन अनिवार्य होता है। और गणेश जी माता लक्ष्मी के मानस पुत्र हैं, उनने जो है मानसिक पुत्र रूप में जो है गणेश जी को स्वीकार किया है। और उसके बाद आपकी जो भी प्रसाद चढ़ा है उसको आप जो है ले सकते हैं, प्रसाद को आप जो है अपने खाने में प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। विसर्जन गलती से भी जो है आप मत कीजिएगा। यहाँ पे जो है जैसे मैंने माता लक्ष्मी का पूजन बताया, उसमें आपके पास धातु की यदि कोई तस्वीर है तो ये आपको पार्थिव, कहने का तात्पर्य मिट्टी की तस्वीर लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसी चांदी की धातु की तस्वीर से आप पूजन कर लें। श्री यंत्र है तो उससे भी आप पूजन कर लें, लेकिन इनका सो विसर्जन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें हमने अभिषेक करके नहीं आपको बताया, क्योंकि ये मिट्टी की थी ना, हमने इन पर ज़्यादा पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद आदि कुछ नहीं डाला, और नहीं हमने अनार के रस से अभिषेक किया, नहीं दूध से अभिषेक किया। तो इन मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं, लक्ष्मी गणेश का विसर्जन नहीं कर सकते हैं। और तो पंडित जी, मैंने जो हम लोग अपने परिवारों में करते हैं या हमारे दर्शक भी जो घर पे पूजन करते होंगे, इस क्रमवार से मुझे नहीं लगता किसी को भी जानकारी होती होगी जितना संक्षिप्त तरीके से आपने जानकारी दे दी है। अगर वो फॉलो भी करते हैं, उसमें किसी तरह की त्रुटि हो जाए, क्योंकि हम इंसान हैं, त्रुटि हो गई तो फिर क्या करें? कुछ नहीं, आप कोई भी त्रुटि हो जाती है या कोई भी आपके पास नहीं है तो ये अक्षत और पुष्प लेकर के आपको आंख बंद करके यही कहना है कि मनसा परिकल्पयामी समर्पयामी, मैं मन से कल्पना करती हूँ, कल्पना करता हूँ, आप इस चीज़ को मेरे स्वीकार करो। सिर्फ आपने अक्षत और पुष्प लेके ऐसा कह देना है। और अक्षत पुष्प भी आपके पास नहीं है, आप इस मेरे संस्कृत के शब्द को भी नहीं बोल पा रहे हो, तो आंख बंद करके सिंपल में आप कह दो कि हे भगवती, हे प्रभु, मैं मन से यह चीज़ आपको अर्पण कर रहा हूँ, आप इसको स्वीकार करें। क्योंकि मन से ही कहते हैं कि मन यदि चंगा तो कठौती में गंगा, मन यदि बहुत बढ़िया है तो हर चीज़ गंगा अपने बगल में ही है। जो आपने शुरुआत में बात कही कि अगर भाव आपका सच्चा है और किसी चीज़ का भाव भी है तो वो पूर्ण हो जाता है भाव के साथ। भावो ही विद्यते देवो न पषाणे न मृण्मये, भगवान भक्त की भावना पे वास करते हैं, ना कि स्वर्ण की मूर्ति में, ना कि काष्ठ की मूर्ति में, ना कि पत्थर की मूर्ति में। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति, आप मुझे पत्र, पुष्प, फल, धूप, दीप, नैवेद्य क्या चढ़ा रहे हैं, ये प्रधान नहीं है। आपकी भक्ति क्या है मेरे प्रति, आपका भाव क्या है, वो प्रधान है। तो उस तरह से हमने जो है पूजन किया, और यहाँ पे बड़े विधान के साथ आप पाठ कर सकते हैं और बहुत अच्छे से भगवती आपके ऊपर जो है कृपा करेंगी। अच्छा, एक और छोटा सा आंसर मैं चाहती हूँ इस प्रश्न का। आपने दिए जैसे 11, कुछ लोग 21, 31, यही संख्या, तो ऐसी संख्या ऐसी संख्या होनी चाहिए, विषम संख्या होनी चाहिए, और वो घर में जो है एक तरह से हर जगह जो है प्रज्वलित करें। उचित यही है। जो कैंडल करते हैं, जो उस तरह से करते हैं, वो उचित नहीं है। और मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ पे कोई भी
ये श्री सूक्त पूरा नहीं पढ़ा है, कनकधारा नहीं पूरा पढ़ा है, लक्ष्म्याष्टक पूरा नहीं पढ़ा है, ये यहाँ पे पूरा पढ़ने का समय नहीं है। नहीं तो मैं पढ़ करके निश्चित रूप से आप लोगों को सुनाता, लेकिन आग्रह करूँगा कि आप लोग सभी इस चीज़ को जो है पढ़ें, इससे विशेष लाभ होगा। देखिए अब हमने जो है पूजा का पूरी तरह से जो है पूरा विधान कर दिया है। अब हम आरती करते हैं। ये मैं शॉर्ट आरती आपको जो है गजानन गणेश की करके बता रहे हैं, और आपने सब इस प्रकार से इस तरह से कर देना है। तो ये आरती शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जल घुमाएंगे और आरती अब शुरू करते हैं। इदग्गो हवे प्रजननम में अस्तु दशवीरग्गु सर्वगणग्गु स्वस्ताय आत्मा सनि प्रजा सनि लोक सन्य भय सनि प्रजम बहुलाम में करोत्वन्नम पयोरेतो अस्मासु दत्ता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े दूब चढ़े मेवा, लड्डुअन को भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़न को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कर्पूरार्तिक्यन्ते समर्पयामि जलेन शीतले कर्णम पुष्पै देवाधिवंदनम। ऐसे आप पुष्प लेकर के ऐसे जो है आरती दिखा देंगे। पुष्पै देवाधिवंदनम आरोग्यार्थे आत्माधिवंदनम। इसके बाद फिर स्वयं आप आरती ऐसे ले लेंगे। आरती लेने के बाद ऐसे आप हाथ को धुलेंगे और सब कुछ पूजा निपटने के बाद फिर आप जो है क्षमा प्रार्थना 2 मंत्रों से कर देंगे इस तरह से। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजाम चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तहीनम सुरेश्वरी, यत्पूजितं महालक्ष्मी परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोहम पापकर्मा हम पापात्मा पापमा सदा, पाहि मां सर्वदा देवी सर्वपापहरो भवा। प्रार्थना पूर्वकम नमस्करोमि समर्पयामि। ऐसे आपने चढ़ा देना प्रार्थना। और भी आप बड़े श्लोकों के साथ कर सकते हैं, बड़ी स्तुतियों के साथ कर सकते हैं। मैंने यहाँ जो है आपको सिंपल में बताया। ये ध्यान रखेंगे जब पूरी तरह से पूजा आपकी संपन्न हो जाए तो आसन के नीचे ऐसे आपने ये जल लेना है और जल अपने आसन के नीचे ऐसे डालना है और उस जल को मस्तक से लगाना है और बोलना है ओम शक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। इससे आपको पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। नहीं तो पूजा का आधा फल जो है इंद्र को प्राप्त हो जाता है, आपको पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इस तरह से आपकी ये पूजा सफल हुई और भगवती से हम कामना करते हैं कि आप लोग भी इसी प्रकार पूजा करें और पूरे साल आप धन धान्य से परिपूर्ण रहें। नमस्कार। और चलिए इसी के साथ हमारी ये पूजा भी संपन्न होती है। अरविंद जी आपका, पुरोहित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूजा विधि में शामिल होने के लिए और दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए कि इस विधि को करना कैसे है। तो चलिए GNT की पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को शुभ दीपावली। आपका ये खुशियों का त्योहार खुशियों के साथ बीते। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।